राष्ट्रीय जन लोक शक्ति पार्टी के इस वक्त नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। इनकी क्या डिमांड्स है? आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। कहा जाए तो जिस प्रकार से तिरंगे को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और इनका इस पर क्या कहना है? सर क्या कहेंगे आप? सराफ साहब आप क्या कहेंगे? मैंने पूरा क्वेश्चन सुना नहीं। जो तिरंगे को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं, आपका इस पर क्या कहना है? उसमें क्या सवाल उठा रही है? वो खुलकर बोले ना, अगर विपक्षी में दम है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से, वो अगर उनमें दम है तो खुलकर बोले हम नहीं मानते देश का तिरंगा, खत्म। वो क्या सवाल उठा रही है? हम नहीं लगाएंगे घरों में, तो नहीं लगाए। इलेक्शन के टाइम पता लग जाएगा देश की जनता क्या चाहती है। ये हर तिरंगा किसी नेता का नहीं है, ना किसी पार्टी का है, ये हर एक देशवासी का है, 135 करोड़ लोगों का है। लेकिन वो मान नहीं रहे हैं कि ये तिरंगा जो है, वो कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती थोपा जा रहा है तिरंगा उनको लगाने के लिए। कहना क्या चाहते हैं? हम देशवासी है भाई, हर एक देशवासी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने घर में तिरंगा चढ़ाएगा, और इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दिल से चढ़ाते हैं, दिल से लोग चाहते हैं। तो इसमें कोई, आई डोंट फील कि इट इज़ सच टाइप ऑफ एन इशू विच वी शुड डिस्कस। इवन दो हम तो कंग्रेचुलेट कर रहे हैं ऑनरेबल प्रधानमंत्री को, उसने लोगों के बीच में ये डाल दिया कि हर घर में तिरंगा। हम चाहते हैं कि अगर हर घर में तिरंगा की बात है, हमारे जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में इंटीग्रेशन हो गया 370-35 के बाद में, 2-2 साल के लिए कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको 2-2 साल के लिए कश्मीर ट्रांसफ़र करो और इंटीग्रेट करो और कल्चरल को आपस में चेंज करो और एक माहौल खूबसूरत बनाओ। उससे ज़्यादा पीसफुल क्रिएट हो जाएगा एटमॉस्फेयर, और जो वो डर कुछ खोप रहता है कहीं कहीं सेक्शन में, वो सब खत्म हो जाएगा। मेरे को लगता है उसके बाद में पीएम पैकेज के जो मेरे बच्चे हैं वो भी खुले दिल से, खुले दिमाग से वहाँ। आपको लगता नहीं है जिस तरह से 1992 की बात करें, उससे पहले कोई भी तिरंगा लेकर जाता था तो वहाँ पर फायरिंग हो जाती थी, दुकानें बंद हो जाती थी, एक माहौल जो है वहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया था कि वहाँ पर तिरंगा नहीं लहराया जा सकता। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सर, तस्वीर हर वक्त बदली हुई थी। आम कश्मीरी वो बेचारा इस सियासत में घुसना नहीं चाहता है, वो अपने घर बार में अपने परिवार के साथ खुशी से रहना चाहता है। गन कल्चर स्टार्ट किया डॉक्टर फारूक साहब ने, गन कल्चर स्टार्ट किया राजू फारूक अकार्ड से, गन कल्चर कश्मीर में हो गया। कौन सा कश्मीर का बच्चा पत्थर या गन लेकर या पिस्टल लेकर पैदा हुआ था? इट इज़ जस्ट क्रिएशन ऑफ राजू फारूक अकार्ड। एक्शन तो उनके अगेंस्ट लेनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। जो वो आज इस चीज़ों पर उंगली उठाते हैं, ये सब ड्रामा वो किया है। 370-35 से भी हर कश्मीरी के दिमाग में डाल दिया, अगर गया कुएं का मेंढक बना दिया कश्मीरी को, अगर बाहर गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम करेगा। कभी कश्मीरी को उन्होंने, जम्मू कश्मीर एंड पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लोगों को बाहर नहीं निकाला कि ये देश हमारा है, इस देश में हम सब साथ में रहते हैं, यहाँ हिंदू भी सेफ है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ऐसा हर एक का हक है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो ये सब चीज़ जो खौफ बना के रखा है वो सब पॉलिटिकल लीडर्स का। आप देखिए 370-35 के बाद जितने पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने बंद रखा था, आपने कभी देखा कश्मीर में कुछ हुआ? उनके घर वाले बाहर नहीं निकले कि भाई हमारे पतियों को, हमारे भाई को, हमारे किसी को छोड़ दो। वो उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो इसलिए आई डोंट फील कि आम जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश में किसी भी आदमी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपत्ति है तो ये पॉलिटिकल लीडर अपनी ज़बरदस्ती स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, उसको इसको अपोज करके, क्योंकि आप कोई पूछ नहीं रहा है। तो इसलिए आई डोंट फील कि इट इज़ एन that type of issue which is being opposed by any individual in this country out of 135 million people. और क्या मुद्दे हैं? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या मुद्दे रखे हैं आपने? हमने एलजी साहब से और सीएस साहब से रिक्वेस्ट की है। एक तो डेली वेजर्स का मुद्दा है, बहुत टाइम से आप मीडिया के माध्यम से आप सब भाई जिस तरीके से उनके मुद्दों को उठाते हैं, उनके ऊपर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से उसको वर्कआउट किया जाए और उनके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 18-20 साल से वो बेचारे काम कर रहे हैं। उसके साथ में और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ऑलरेडी जो फॉरेस्टर्स है, जो फॉरेस्टर है वो पिछले 5 साल से कैबिनेट ऑर्डर के तहत उनको टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर है, फॉरेस्टर है, ये सब टेक्निकल एजुकेशन के बाद बेचारे आए हैं, 4-4 साल पढ़ के आए हैं, उनको एम्प्लॉय किया गया थ्रू कैबिनेट नोट। एम्प्लॉय करने के बाद जब उनको साथ में रखा गया, उसके बाद में क्या किया गया, 5 अगस्त को उनके 5 साल पूरे हो रहे। उसमें प्रॉपर ऑर्डर, मेरे पास ऑर्डर कॉपी है, प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है 5 साल के बाद में अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट्स आपको हम लोग रिक्रूट करेंगे। अब वैकेंट पोस्ट निकले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में और कुछ सिस्टम निकाला गया, उसमें निकाला गया एडवर्टीजमेंट निकालेंगे नए फॉरेस्टरों के। अरे जब आपके पास ऑलरेडी 250-300 लोग हैं,
जो पिछले 5 साल से एक्सपीरियंसड लॉट है, आप उनको प्रेफरेंस दीजिए, उनको साथ में रखिए। उनको अगर आपने प्रॉपर प्रोसेस को देखना है, उसमें एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए इंटरव्यूज के टाइप से। ऑलरेडी वो एक्सपीरियंसड लॉट आपके साथ है, वो हमारा एक। और तीसरा हमारा और एक मुद्दा है जो शिया बरादरी के, आज उन शिया भाइयों का बड़ा दिन भी है, हम उसमें गुजारिश करना चाहते हैं, जब रिजर्वेशन की बात है तो शिया भाइयों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए देयर शुड बी कम से कम 2% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर देम, जिससे उनकी, क्योंकि वो हर वक्त खड़ा रहते हैं, इंटीग्रेट की जहां पर बात है सबसे पहले वो रहते हैं, तो हम इसलिए उनके लिए भी बात करना चाहते हैं कि उनको भी यूटी गवर्नमेंट उस नज़र से देख ले। तीसरी बात है पीएम पैकेज के बच्चे जो भूख हड़ताल पर या हड़ताल पर बैठे इतने टाइम से, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है यूटी गवर्नमेंट की, एक प्रॉपर टीम क्रिएट करे जिसके माध्यम से उन बच्चों के साथ बैठ के उनके जो जेन्युइन इश्यूज है उसको एड्रेस करे और उनको मनाए, क्योंकि वो बच्चे हमारे अपने हैं। वो बच्चे हैं जो एम्बेसडर्स थे कम्युनिटी के, जो एम्बेसडर्स थे पूरे कंट्री के कश्मीर में पिछले 13-14 साल से। वो 14 साल से वहाँ से नहीं निकले, लेकिन जब आज ऐसा एक, आज से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले ऐसा एक माहौल बना जहाँ पर कोई बच्चा ऑफिस में मारा गया, तब वो डर गए। अगर उसको सड़क पर कहीं पर मारते तो सोचा जाता कि शायद उसकी कहीं गलती होगी, कोई कुछ हो। जब ऑफिस में मारते हैं, स्कूल में मारा, तो तब वो बच्चे बेचारे डर गए, इसलिए वो उठ के यहाँ पर आ गए। तो ये हमारी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको समझाए, उनको कॉन्फिडेंस वापस क्रिएट करे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM क्रिएट करके उनको वापस भेजे प्यार से, उनके हिसाब से उनको समझा के। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, आप कहते हैं कि तिरंगा जो है वो अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने लाया है, हर घर में तिरंगा होना भी चाहिए। दिल में अगर कोई तिरंगा नहीं उठाता है तो क्या उसकी उसका राष्ट्रवादी होना उस पर सवाल उठाता है? नहीं, कैसे सवाल उठाता है? हर घर में, मैं कहूँ हर एक के दिल में तिरंगा है, जिसको मिल जाएगा वो लगाएगा घर में, जिसको नहीं मिलेगा, अगर उसने लगाया भी नहीं तो मेरे को नहीं लगता उसके अगेंस्ट कोई PSC या कुछ और कोई लगा, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने नॉर्मल वे में, ऑनरेबल PM ने बोला नॉर्मल वे में कि हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। अब जिसके पास होगा वो लगाएगा, जिसके पास अगर नहीं है तो उसका थोड़ी हम मतलब है कि वो देशवासी नहीं है, वो तो आपसे मेरे से बड़ा देशवासी है। कोशिश हर एक करेगा कि उसके पास तिरंगा मिले, वो घर में। अगर नहीं है किसी के पास, आई डोंट फील इट इज एन दैट टाइप ऑफ थिंग कि जिसको वो फिर प्रधानमंत्री के ऊपर चढ़ा देंगे। तो आपने सुना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि तिरंगा दिल में अगर किसी के है तो वो एक बड़ी बात है, लेकिन इन्होंने उसके साथ साथ और भी कई मुद्दे जो है वो सामने रखे हैं और कहा है कि जो प्रधानमंत्री पैकेज के तहत घाटी में जिस प्रकार से उनके ऊपर लगातार उनको टारगेट किया जा रहा था, उसको लेकर प्रधानमंत्री पैकेज और खास करके उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।